परमाणविक त्रिज्या। कल हमने थोड़ा बहुत इसके ऊपर डिस्कस किया था, क्या किया था? थोड़ा बहुत डिस्कस कि आप छोटी छोटी क्लासों में थे जब आपने एक व्रत बनाया होगा ना व्रत, ठीक है। प्रकार को ऐसे घुमाया होगा आपने, ऐसे करके यूं यूं घुमाया था क्या? और एक क्या बना था बताओ? व्रत बना था ना ऐसे, क्लियर। तो व्रत का ये केंद्र होता है, क्या होता है भाई? केंद्र। ये व्रत की क्या होती है? परिधि। और परिधि से केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। आई क्या बात समझ में? उसी के बारे में चर्चा करेंगे अपन, क्लियर। तो अगर बात करते हैं परमाणविक त्रिज्या होती क्या है, डेफिनेशन की बात करेंगे तो पहले आपको सर्वप्रथम पहले इसको डिनोट किससे करते हैं भाई? आर ए, स्मॉल आर ए, रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे बात करेंगे एटम बनाएंगे, पहले परमाणु बनाएंगे। तो एक अपन ने क्या ले लिया भाई? परमाणु, क्लियर। परमाणु केंद्र में क्या होता है? नाभिक। क्या होता है भाई? नाभिक। नाभिक पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज। कौन सा आता है भाई? नाभिक किस किस से मिलकर बनता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? जीरो। प्रोटॉन पे कौन सा होता है? प्लस, क्लियर। नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ये कक्षा होती है क्या? ये क्या होती है? कक्षाएं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कक्षाएं और भी हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। इलेक्ट्रॉन और भी हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अपन सर रेडियस क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या होती क्या है, क्लियर। तो अपन बोलेंगे नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक और परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, लास्ट वाला जो कोश होगा उसके बीच की दूरी, लास्ट वाली जो कक्षा होगी उसके बीच की दूरी। आई बात समझ में? परमाणु और परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी। ऐसे तो कक्षाएं और भी हो सकती हैं, कक्षाएं और भी, लेकिन जो त्रिज्या होगी उसे क्या बोलेंगे? परमाणु के बाह्यतम कोश तथा नाभिक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये वाली क्या होगी भाई? त्रिज्या। कोई दिक्कत है क्या? इसे बोलेंगे आर ए। क्या बोलेंगे? आर ए, क्लियर। परमाणु के केंद्र और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु की त्रिज्या। क्या कहलाएगी भाई? यह परमाणविक त्रिज्या, क्लियर। अब परमाणुविक त्रिज्या कितने प्रकार की होती है? तो परमाणुविक त्रिज्या कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है? तो बोलेंगे अपन कौन सी? सहसंयोजक। कौन सी होती है भाई? सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या। दूसरी होती है धात्विक। दूसरी कौन सी आती है? धात्विक त्रिज्या। और तीसरी आती है कौन सी? वांडर वाल्स, वांडर वाल्स त्रिज्या। तीन प्रकार की हो गई क्या? कौन कौन सी भाई? सहसंयोजक, धात्विक और वांडर वाल्स। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। अब हम यहाँ पे बात एक चीज और देखना पड़ेगा अपन को कि आपने छोटी क्लासों में एक चीज, जैसे ये व्रत है तो ये व्रत का व्यास क्या होता है? व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर या फिर व्यास। डी से नोट करेंगे इसको, किससे करेंगे? डी से, क्लियर। और व्यास का आधा क्या होता है? व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। व्यास का आधा क्या होता है भाई? यहां केंद्र से अगर आधी कर देंगे दूरी तो क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो ऐसे बोल सकते हैं क्या? त्रिज्या बराबर d/2। क्या बोल सकते हैं भाई? व्यास का आधा होगा पक्का, क्लियर। तो त्रिज्या बोले अपन यहां d/2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। तो यहां परमाणु का यदि व्यास क्या हो, क्या हो, तो त्रिज्या क्या होगी बताओ? d बराबर क्या होगा? r बराबर, आर ए बराबर क्या होगा भाई? d/2। आई के बात समझ में?
कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? परमाणु की त्रिज्या यदि r है, क्या है भाई? r। क्लियर? पूरा इसका व्यास कितना है? d। कितना है? तो d का आधा ही तो त्रिज्या है। d का आधा ही क्या है? त्रिज्या है। क्लियर? तो d बाई टू। त्रिज्या कितनी होती है? d बाई टू। कितनी होती है? d बाई टू। क्लियर? तो पहले लिखेंगे, फटाफट हेडिंग लगाएंगे, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे भाई परमाणु त्रिज्या में, परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक तथा, परमाणु के अंदर नाभिक तथा परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, परमाणु के नाभिक तथा परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, परमाणु के नाभिक तथा परमाणु के बाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है भाई? परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। इस डायग्राम को उतारेंगे पहले फटाफट, ऐसे लिखो चाहिए इसे। हाँ, डायग्राम उतार लो फटाफट, डायग्राम उतार लो, ये पूरा यहां तक उतार लो। सह संयोजक त्रिज्या, पहले लिखेंगे सह संयोजक त्रिज्या। दूसरी कौन सी आएगी भाई? धात्विक त्रिज्या। कौन सी आएगी? धात्विक त्रिज्या। और तीसरी कौन सी होगी भाई? वान डेर वाल्स त्रिज्या। क्लियर? तो तीन प्रकार की त्रिज्या कौन कौन सी? सहसंयोजक, धात्विक और वान डेर वाल्स। क्लियर? अब एक एक को पढ़ेंगे अपन। तो लिखो सहसंयोजक त्रिज्या, पहले लिखो सहसंयोजक त्रिज्या। पहले लिखेंगे भाई सहसंयोजक त्रिज्या। क्लियर? देखो क्या है सहसंयोजक त्रिज्या, नाम से ही पता चल रहा है, परमाणुओं के संयोजन, परमाणुओं के संयोजन से बनी त्रिज्या ही क्या कहलाएगी? आई क्या बात समझ में? अब परमाणुओं का संयोजन कैसे होगा? जैसे कि अपन ने एक अणु ले लिया जिसके अंदर दो परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं भाई? दो परमाणु। एक अणु ले लिया जिसके अंदर कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। इधर लेते हैं थोड़ा सा। अब सहसंयोजक त्रिज्या के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, बस यही खेल है इसके अंदर कि सहसंयोजन त्रिज्या जो होती है वो परमाणुओं के संयोजन से मिलती है। किससे मिलती है? क्लियर? थोड़े से परमाणु आपस में एक दूसरे के अंदर धसे हुए होते हैं। आई क्या बात समझ में? तो अपन क्या बोलेंगे बताओ? तो परमाणुओं के संयोजन से मिलती है कौन सी त्रिज्या भाई? सहसंयोजन त्रिज्या। अगर देखो आप ये बात करोगे कि यहां इसका केंद्र होगा, क्या बताओ इस वाले परमाणु का केंद्र तो यही होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग बनाना चाहूं,
तो क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है भाई, केंद्र, क्या है, केंद्र। ठीक है, ये इसका क्या है, केंद्र। और ये इसका केंद्र हो गया क्या पक्का, ये रेड वाले का केंद्र और ये इस वाले का केंद्र है। क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे, परमाणुओं के संयोजन से जो त्रिज्या प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजन त्रिज्या। आइए बात समझ में। अब देखो यहां से आप यदि इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को डी मानते हैं, क्या मानते हैं, डी, क्या मानते हैं भाई, डी मानते हैं। क्लियर। इन दोनों के बीच की दूरी क्या मानते हैं अपन, डी मान लिया अपन ने भाई, ये वाले बीच की दूरी। क्लियर। अब यदि हम इसकी त्रिज्या निकालना चाहें कि बताओ इसमें एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, तो अपन बोलेंगे सर यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी है, डी है क्या। अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो होगी कितनी, d/2। क्या होगी, d/2 एक परमाणु के लिए। कितने परमाणु के लिए, एक परमाणु के लिए। ऐसे बनाना चाहे तो बनेगा तो वही परमाणु एक ही, तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है, d/2। कितनी होती है, d/2। अब यहां दो कंडीशन होती है कि सर नाम से पता चल रहा है सहसंयोजक त्रिज्या, अर्थात दो परमाणु को संयोग होगा। अब दो परमाणु के लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों परमाणु समान हो, या तो दोनों परमाणु समान। अर्थात यदि परमाणु समान होंगे, कंडीशन क्या है यहां पे, परमाणु क्या होंगे, परमाणु समान हो, परमाणु क्या हो भाई, समान। यदि परमाणु समान है तो त्रिज्या इस प्रकार से निकाल लेंगे अपन। क्लियर। परमाणु का आकार क्या है, समान। क्लियर। परमाणु समान है तो अपन त्रिज्या को इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मान लो परमाणु असमान हो, परमाणु क्या हो, असमान, तो उसके लिए अलग फॉर्मेट है। क्लियर। तो लिखेंगे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे फटाफट, क्या सहसंयोजक त्रिज्या होती है इसकी परिभाषा लिखेंगे फटाफट जल्दी। दो परमाणुओं के दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन साझा करने से, दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन साझा करने से अतिव्यापन के कारण, अतिव्यापन के कारण, दो परमाणुओं के साझा करने से अतिव्यापन के कारण, दो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साझा करने से अतिव्यापन के कारण परमाणु ये भी ऐसे लिखेंगे, एक परमाणु दूसरे परमाणु अतिव्यापन के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु में धंस जाता है, एक परमाणु दूसरे परमाणु में धंस जाता है। अतिव्यापन हो गया ना, अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैप, एक दूसरे के अंदर जुड़ना। क्लियर। धंस जाता है जिससे उनकी त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे उनकी त्रिज्या कम हो जाती है, जिससे उनकी त्रिज्या कम हो जाती है, और जिससे उनकी त्रिज्या क्या हो जाती है भाई, कम। और इस घटती हुई त्रिज्या को ही सहसंयोजक त्रिज्या बोलते हैं, ये कहते हैं। और इस घटती हुई त्रिज्या को ही सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है, और इस घटती हुई त्रिज्या को ही सहसंयोजक त्रिज्या कहा जाता है। ये वाली बात एक बार समझ लो। एक परमाणु दूसरे परमाणु के अतिव्यापन से, किससे, अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉनों का साझा किया गया इसने। अगर तुम देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, किसका होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों का साझा। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से परमाणु एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं। क्लियर। और त्रिज्या घट जाती है। क्लियर। अब हमको त्रिज्या निकालनी है तो क्या बोलेंगे, इनकी जो बीच की दूरी उसका क्या कर देंगे अपन, आधा। तो कितना जाएगी, d/2। फटाफट इस चित्र को बनाएंगे जल्दी से जल्दी, समान परमाणु के लिए हेडिंग लगा के ऊपर।
ये बात हुई किसके लिए? समान परमाणु के लिए। क्लियर? तो समान परमाणु के लिए बना लिया अपन ने। यदि मान लो आपको परमाणु क्या दे दिया जाए? असमान। क्या दे दिया जाए? असमान। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और लिखेंगे फटाफट, जो ये बातें मैं बोल रहा हूं इनको बात को लिखा रहा हूं मैं जल्दी से फटाफट। नीचे की लाइन से लिखेंगे डैश लगा के। शॉर्टकट में इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझा। लिखो, इलेक्ट्रॉन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन के साझा करने से, यहां इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया है भाई? साझा। यहां इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है? साझा किया है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से सह संयोजक बंध बनता है। सह संयोजक बंध। अर्थात परमाणु जब संयोग करेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? साझा। क्या करेगा भाई? साझा। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा तो एक बंध का निर्माण होगा, और इस बंध का नाम क्या होगा? सहसंयोजक बंध। क्या होगा भाई? कोई दिक्कत है क्या? मतलब परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों का यदि साझा होता है एक एक इलेक्ट्रॉनों का, और उससे एक बंध का निर्माण होता है, तो कौन सा होगा भाई? सहसंयोजक बंध। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? क्लियर? अब नेक्स्ट लिखेंगे, नीचे से लाइन से लिखेंगे, सम परमाणुओं के लिए, सम परमाणुओं के लिए सहसंयोजक त्रिज्या समान होती है। ये समान परमाणुओं के लिए, सम परमाणु या फिर क्या बोलेंगे? समान परमाणु। समान परमाणुओं के लिए सहसंयोजक त्रिज्या समान होती है। समान परमाणुओं के लिए सहसंयोजक त्रिज्या समान होती है। समान परमाणुओं के लिए सहसंयोजक त्रिज्या क्या होती है भाई? समान। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो H2, एग्जाम्पल लिखो H2, H2N2O2 समान परमाणु है कि नहीं है भाई? H2N2 और कौन सा है भाई? O2। एग्जाम्पल लिख दो। क्लियर? अब यहां पर इन एग्जाम्पलों को फिर कर सकते हैं अपन भाई। हाइड्रोजन, मतलब ये भी परमाणु हाइड्रोजन और ये परमाणु क्या है भाई? हाइड्रोजन। आई क्या बात समझ में? तो समान परमाणु है कि नहीं है? क्लियर? तो समान परमाणु के लिए त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई? D/2। क्लियर? अगर आप नाइट्रोजन लेना चाहो तो एक नाइट्रोजन का परमाणु, एक नाइट्रोजन का परमाणु। आप ऑक्सीजन लेना चाहो तो क्या बोलोगे? एक ऑक्सीजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु। कोई दिक्कत है? फटाफट इसको लिख लो एग्जाम्पल को। तो H2N2 या फिर क्या हो सकता है? O2। जो समान परमाणु मिले आपको, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे त्रिज्या क्या होगी भाई? D/2। अगर यदि परमाणु क्या हो? असमान। परमाणु क्या हो भाई? असमान। तो थोड़ा सा प्लस कर लेते हैं। यदि परमाणु कैसे हो भाई? असमान। असमान हो। यदि परमाणु क्या हो भाई? असमान। क्लियर? असमान मतलब उनका आकार क्या होगा? पक्का अलग अलग होगा। क्लियर? तो एक छोटा सा ले लेते हैं, एक क्या लेते हैं? बड़ा। अब असमान दिख गया क्या आपको? क्लियर? थोड़ा ये ज़्यादा छोटा हो गया, इसको थोड़ा चेंज करेंगे अपन। एप्पल बन गया। भाई सहसंयोजक बनाना है अपन को, तो ऐसा भी नहीं है कि अपन केंद्र को दूसरे वाले केंद्र को इसमें मिक्स कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसका केंद्र तो रखना पड़ेगा ना आपको, और इसका केंद्र क्या रखना पड़ेगा? आई बात समझ में? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? साझा। इलेक्ट्रॉनों क्या होगा भाई? सही क्या बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध। क्या बनेगा? आई क्या बात समझ में? इतनी बात तो समझ में आ गई ना, कि एक परमाणु अलग और एक परमाणु अलग, तो इनकी त्रिज्या होंगी क्या? अलग अलग त्रिज्या होंगी। ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? साझा। अरे अपन ने गांव में सीखा है कि साहब दो आदमियों ने साझा किया और एक खेत को बा दिया, या फिर जिसका एक तो मालिक होता है खेत का, और एक साझेदारी होती है। जो पैसा लगाता है ना, है कि नहीं है? साझेदार बनता है नहीं बनता? कि साहब देखो आपकी तो जमीन है, मैं इसमें पैसा लगा देता हूँ, जब उपज होगी तो हम क्या करेंगे? आधा तो बांट लेंगे। आई बात समझ में? तो ये जरूर थोड़ी दोनों कंडीशन एक ही हो, नहीं हो सकती ना। क्लियर? और हो भी सकता है कि दोनों कंडीशन एक ही हो, दोनों का काम हो सकते हैं। तो दोनों परमाणु समान भी हो सकते हैं, दोनों परमाणु क्या हो सकते हैं? असमान भी हो सकते हैं। समान के लिए हमने देख लिया आधा बांटेंगे,
अगर असमान हुआ तब कंडीशन क्या होगी, आई बात समझ में, उसकी बात करते हैं। तो माना कि परमाणु ए है, ये क्या है भाई, परमाणु ए, और ये परमाणु क्या है, बी है। क्लियर। अब जब इन दोनों को आप तोड़ोगे तो एक पक्का पॉजिटिव में टूटेगा, दूसरा क्या टूटेगा, नेगेटिव में। आई बात समझ में, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। क्लियर। यहां मतलब विद्युत ऋणताओं का अंतर होगा, क्या होगा, विद्युत ऋणताओं का अंतर। अगर आप समान परमाणु की बात करो, आपने एग्जांपल ये देखा भाई, H2 देखा कि नहीं देखा बताओ। H2 के अंदर आपने बोला सर H और H परमाणु बंध बनाते हैं, कौन सा बंध बनाते हैं, सहसंयोजक। क्लियर। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं यहाँ पे, साझा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, और कौन सा बंध निर्माण करते हैं, सहसंयोजक। क्लियर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका कारण क्या है, सुनना। इसकी विद्युत ऋणता कितनी होती है, इसकी विद्युत ऋणता, अब फिर बात आ गई, सर आपने बहुत पहले बोला था जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन यहाँ क्या वो नियम फॉलो हो रहा है क्या, हो रहा है क्या, दोनों की ताकत समान है क्या, भाई विद्युत ऋणता का मतलब ताकत होती है, ताकत दोनों की क्या है, समान। बंध टूटेगा क्या, बंध के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे क्या, नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा। आई बात समझ में। लेकिन यहां पे पक्का असमान होंगे, क्या होंगे, असमान। क्लियर। जैसे अपन एग्जांपल लेना चाहें यहाँ पे, तो अपन एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे HCN का ले सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन का परमाणु, एक साइनाइड का परमाणु ले लिया अपन ने। क्लियर। अब अलग अलग आएगी। क्लियर। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे विद्युत ऋणताएं क्या होंगी, अलग अलग, क्या होंगी, अलग अलग। क्लियर। अगर यहाँ पे आपको रेडियस ज्ञात करनी है, अगर आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है भाई, त्रिज्या, तो अपन बोलेंगे परमाणु ए है क्या, ए की त्रिज्या, क्या बोलेंगे, परमाणु ए की त्रिज्या, ए कैसा है बताओ, पॉजिटिव, कैसा है, पॉजिटिव। फिर प्लस परमाणु बी की त्रिज्या, परमाणु बी की त्रिज्या, बी कैसा है बताओ, नेगेटिव। परमाणु ए की त्रिज्या, परमाणु बी की त्रिज्या। क्लियर। इसके बाद आता है -0.9, कितना आता है, -0.9 डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन, क्या बोलेंगे, 0.9 डेल्टा ई एन। क्लियर। अब ई एन का मान जानते हैं क्या हम, डेल्टा ई एन कल तो बताया मैंने आपको, डेल्टा का मतलब क्या होता है, अंतर, क्या होता है, तो यहाँ पे डेल्टा ई एन का मतलब क्या है भाई, विद्युत ऋणताओं में अंतर, क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणताओं में अंतर, यही तो बोला था हमने, विद्युत ऋणताओं में अंतर, विद्युत ऋणताओं में अंतर, ये बोला था कि नहीं बोला बताओ। क्लियर। तो यहां अगर आप लिखना चाहो तो भाई ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपको अलग अलग जो परमाणु है तो उसकी त्रिज्या यदि ज्ञात करनी है, तो परमाणु ए की त्रिज्या पॉजिटिव, परमाणु बी की त्रिज्या में से -0.9 डेल्टा ई एन घटा देंगे, क्या घटा देंगे, डेल्टा ई एन। क्लियर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अगर पूछ सकता है तो डायरेक्ट ही पूछेगा, क्वेश्चन अगर देगा तो फिर अलग तरीके से आएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला अपन, अब इसको परमाणु ए लिखा है, इससे बढ़िया परमाणु रेडियस ऑफ ए लिख देना, सबसे बढ़िया त्रिज्या ऑफ ए, अर्थात परमाणु ए की त्रिज्या। क्लियर। अब बोलेंगे परमाणु बी की त्रिज्या। क्लियर। परमाणु ए की त्रिज्या, परमाणु बी की त्रिज्या -0.9 डेल्टा ए एन। क्लियर। तो इसे क्या बोलेंगे भाई, अगर परमाणु अलग अलग हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन परमाणु त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो लिखेंगे यदि परमाणु क्या हो, असमान हो, यदि परमाणु क्या हो, असमान। हाँ भाई, तो आगे नीचे पॉइंट लगा के लिखेंगे फटाफट, ऐसे लिख लेना अपन ने, परमाणु असमान है। अब लिखो, नीचे पॉइंट लगा के लिखते चलेंगे, एक दो बातें इनकी। जब परमाणु असमान हो, जब परमाणु असमान हो
तो त्रिज्याएं भी अलग अलग होती है। जब परमाणु असमान हो तो त्रिज्याएं भी क्या होंगी भाई, अलग अलग। अरे भाई हमने ए लिया ना, तो ए परमाणु की त्रिज्या अलग है और बी परमाणु की त्रिज्या अलग है। अगर दोनों एक होती तो मल्टीप्लाई 2 कर देते डायरेक्ट अपन, है कि नहीं है। अपने इस जेब में 10 रुपए, इस जेब में 10 रुपए, तो कितने हुए भाई, तो 10 × 20 कर, 10 × 2 कर लो। लेकिन इसमें 30, अब गुणा कर सकते हैं क्या, आई बात समझ में, मतलब अलग अलग है ना हमारे पास में। तो इस परमाणु की त्रिज्या अलग, इस परमाणु की त्रिज्या अलग। क्लियर है क्या। जब परमाणु असमान हो तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी भाई, अलग अलग होती है। क्लियर। एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल फॉर, एग्जाम्पल कौन कौन से लिखो, एग्जाम्पल HCN H2O NH3, HCN HCN H2O NH3। जब अलग अलग परमाणु होंगे ना तब इस प्रकार की त्रिज्याएं देखी जाती हैं। हाँ ये एग्जाम्पल्स लिख लो, अलग अलग परमाणु के लिए है। क्लियर। अब तीसरा नंबर डाल लो, वान डर वाल्स त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या भाई, ये उतार लिया ना। हाँ तू चलो ओके ओके, पहले पढ़ लेते हैं। पहले लगाओ धात्विक त्रिज्या, दूसरा नंबर लगाओ धात्विक त्रिज्या। बेटा ये तो डायरेक्ट ही आएगा, अगर तुझे बोल देना कि दो परमाणु हैं और उनकी त्रिज्याएं ये हैं, क्वेश्चन कराओगे इसके ऊपर, क्वेश्चन कराएं, लिखो लिखो इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लो भाई। दिया गया है, दिया गया है कि, दिया गया है कि परमाणु परमाणु ए, ये परमाणु, या दिया गया है हाइड्रोजन की परमाणुिक त्रिज्या, हाइड्रोजन की परमाणुिक त्रिज्या, परमाणुिक त्रिज्या 10⁵ एंगस्ट्रॉम व Cn की, या Cn तो मत लो क्योंकि यहाँ दिक्कत आएगा आपके पास, क्लोरीन की परमाणुिक त्रिज्या, परमाणुिक त्रिज्या 10⁻³ एंगस्ट्रॉम है, तब HCl परमाणु, HCl अणु, HCl अणु की त्रिज्या क्या होगी, HCl अणु की त्रिज्या क्या होगी। ऐसा मैंने आपको थोड़ा सा एवरेज दे दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर। अब चूंकि हम जानते हैं, बताओ दोनों परमाणु अलग अलग है क्या, एक तो हाइड्रोजन, एक क्या है भाई क्लोरीन, एक तो हाइड्रोजन एक क्या है भाई, दोनों परमाणु अलग अलग है। अगर दोनों परमाणु अलग है, दोनों का आकार भी अलग अलग होगा क्या, पक्का। क्लियर। तो हम बोलेंगे त्रिज्या ऑफ Ra ऑफ, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, क्या बोलेंगे भाई, हाइड्रोजन त्रिज्या कितनी है बताओ, 10⁻⁵ एंगस्ट्रॉम, कोई दिक्कत है क्या। क्लियर। इसके बाद में क्लोरीन, त्रिज्या ऑफ क्लोरीन बताओ। अच्छा क्लोरीन तो माइनस होता है ना, और हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस, तो बताओ इसकी कितनी है, 10⁻⁻1। अच्छा तुम एक चीज और जानते हो ना, हाइड्रोजन
जन की विद्युत ऋणता कितनी होती है बताओ? En ऑफ क्या भाई? हाइड्रोजन। थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणता ऑफ कौन? हाइड्रोजन। बताओ कितना होता है? 2.1। और विद्युत ऋणता ऑफ क्लोरीन कितनी होती है भाई? 2 पॉइंट। अच्छा, आप ये भी निकाल सकते हो कि डेल्टा En का मान, डेल्टा En मतलब क्या होता है? दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर। तो आप बोलोगे 2.9 माइनस 2.1। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दोनों में अंतर कितना है बताओ? 0.8। इतना समझ में आया क्या? अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला त्रिज्या का क्या होता है बताओ? R बराबर फॉर्मूला क्या देखा था अपन ने? असमान परमाणुओं के लिए क्या देखा था? परमाणु ऑफ हाइड्रोजन की त्रिज्या प्लस परमाणु ऑफ किसकी त्रिज्या? क्लोरीन। इसके बाद में माइनस का कितना आएगा? 0.9 डेल्टा En। चलो देखा कि नहीं देखा बताओ ये बात हमने? तो अब कुछ रख देंगे, केवल मान रख दो। बताओ हाइड्रोजन की त्रिज्या कितनी है? 10 की घात माइनस 5 प्लस क्लोरीन कितनी है बताओ? 10 की घात माइनस 3। इसके बाद कितनी है? 0.9 डेल्टा En कितना है भाई? 0.8। बस क्लियर। हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये डेटा मैंने इस प्रकार से लिखा है, तो डेटा उस और भी आ सकता है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। बाकी क्लास लेंगे अपन कल।